और कहावत में यही है कि जिसका खुद का खाता खराब है वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो मेरा हिसाब लेंगे वो खुद अपना हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए। हम इस हिसाब से डरने वाली नहीं हूँ। अभी मेरे साथ बबीता यादव हैं। इन पर एमडी कासिम और रामाशीष यादव के द्वारा यह आरोप लगाया गया है मैडम जी आप पे कि आप अभिकर्ता थी आंगनवाड़ी बाघा कुसमार में जो बना है उसकी, और ये 2013-14 में बन जाना चाहिए था। तकरीबन 5.5-6 लाख की योजना है और अभी तक क्यों नहीं बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आरोप मेरे ऊपर लगा है राशि का, वो उस समय का जो रीजन का जो मुखिया थे वो वर्तमान में मोहम्मद कासिम थे। और ये आरोप जो मेरे ऊपर लगाया गया है वो आरोप जो है जितना हमें आवंटन मिला था उस समय में, एक बात था कि उस समय में अभिकर्ता, ग्राम सेवक और मुखिया के द्वारा दोनों बनते थे। अभिकर्ता में वही रहते थे ग्राम सेवक। इनका बाय प्रेस था कि नहीं, जब आपका ज़मीन है तो आप भी इसमें अभिकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका के हैसियत से हमें भी उसमें अभिकर्ता बनने के लिए बहुत बोले कि नहीं आप भी बन जाइए, कोई बात नहीं है, बनने से क्या दिक्कत है। तो हम बन गए। हमको बनने में कोई दिक्कत नहीं था। जितना राशि का आवंटन हमें उठाया गया वह उतना तो हम बना चुके हैं, और जितना राशि हमें दिया गया वो तो मैं बना चुकी हूँ। और ऊपर में जो छत का जो था उसका आवंटन हमें नहीं मिला, और जितना छत तक का जो दीवार का जो था जितना था उतना आवंटन जो मुझे मिला उसका एमबीए मेरे पास तैयार था। इसके बाद जो उनको इंजीनियर को बोले कि आप आकर के अब जब छत का भी काम हम लोग करवा दिए, इसके बाद जो है सो वहाँ चापाकल भी हो गया। होने के बाद जब हम लोग बोले कि उसके बाद मोहम्मद कासिम से बोले, मुखिया उस समय में वर्तमान में मुखिया वही थे, वर्तमान के मुखिया वही मोहम्मद कासिम थे। उनको बोला गया कि आप जो बकाया राशि मेरा है उनका आप इंजीनियर से कह करके बिल तैयार कीजिए और उन्हें आप निकासी करवा दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है। इसके लिए वो उस समय में जितना राशि हमें मिला उतना तो हम काम करवा दिए। जो राशि हमें नहीं मिली उसके बाद में जो छत का काम था वो भी हम करवा दिए। इसके बाद चापाकल वहाँ जरूरी था वो भी हम करवा दिए। इसके बाद यही हुआ कि अभी जितना आवंटन दिया गया था उतना मेरे पास तैयार है। अब रह गया छत और वो चापाकल का जो प्लास्टर जो भी अभी बाकी है। छत तो हो गया है, उसका भी मेरे पास अभी नहीं है। इसके बाद जो भी आवंटन का बोले कि उनको ये तैयार करना था, तो ये बोले उस समय में हमको पता था कि इसमें 20% जो है तो मुखिया और जो भी पदाधिकारी होते हैं उनका पीसी दिया जाता है। तो हम उस पर रिजिट हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो 20% जो दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। उस समय में मोहम्मद कासिम के मुखिया, वर्तमान के मुखिया जो थे, उनको कहना था उस समय में कि नहीं, हम 20% मेरा खुद का होगा और 20% आपको उनको देना होगा। तो 40% का मांग होने लगा। 6-6.5 लाख का आवंटन था, उसमें से 40% हम उनको दे देते। तो उसी समय में आवंटन का जो पीसी का जो मार था यही हो गया, जो हम देने से इनकार कर दिए कि हम उतना नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो मैडम जी अब ये बताइए मुझे कि संवेदक तो आप ही हैं अभिकर्ता, आखिर वार्ड 2 के जो बच्चे हैं उनको परेशानी भी हो रही है और आप भी पहले थी वहाँ पर। अब वो कैसे बने और आगे वो कैसे सक्सेस हो, वहाँ पर बन के तैयार हो, उसके लिए वो कैसे होगा? देखिए, आज जो ये आरोप मेरे ऊपर लगा है ये उस समय में वर्तमान में जो मुखिया थे उस समय में ये आरोप मेरे ऊपर क्यों नहीं लगा कि उस समय में आप आरोप लगा सकते थे। आपके पास इंजीनियर साहब थे, आपके पास जेई साहब थे, आपके पास बीडीओ साहब थे और खुद आप पावरफुल थे। उस समय में अगर आप मेरे ऊपर ये आरोप लगाते तो आपको शोभनीय होता। आज 10 वर्षों के बाद जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, तो आप ये जानिए कि 10 वर्षों में वो खुद मुखिया थे, इसीलिए पीसी का मार हुआ तो 40% के एवज में हम काम नहीं कर पाए। आज वर्तमान में वो मुखिया उनकी पत्नी आज मुखिया बनी है, तो क्या वही रीजन फिर दोहराया जाएगा? अगर वो उनके पास जो पैसा अभी भी जो बकाया है उसका एमबीए अभी भी वो दूसरे इंजीनियर से आग्रह है कि आप आकर के उसका विजिट करें। अगर जितना भी काम हम करवाए हैं उनका एमबीए जो मेरे पास बना हुआ है और जो नहीं बना हुआ है उसको वो बनवाए। अगर उसमें
जितना बना है उसमें से अगर बकाया राशि अगर मेरे ऊपर गिरता है, उनका रिकवरी अगर वो करवाएंगे तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो बकाया राशि है वो मुझे दिया जाए, जो बकाया काम है वो मैं करवाऊँगी। लेकिन पीसी का जो बात है वो मैं उतना नहीं दे पाऊँगी, चाहे उसके लिए वो काम हो, बाधित रहे तो अपना रहे, लेकिन मैं इसमें पीसी का जो मार है वो 40% मैं इसमें उनको नहीं दे अगर आगे काम बढ़ेगा तो आप करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए हम तैयार हैं। बाधा क्या है बीच में? बाधा वही है कि जो पीसी का जो मार हुआ वही, और इनका मान लीजिए वो वर्तमान में उस समय में मुखिया थे, इनका एक जो ऐसा आरोप है, जो उस समय में मुखिया थे तो उनका तो वर्चस्व था, और जो उनके हाथ में पावर था वो जैसे बोल रहे, जेई को बोले चाहे इंजीनियर को बोले, अभी वीडियो से आप वर्तमान में जो थे उस समय में उनका सबका तो एक आप उनका जो रिश्ता इस हिसाब से उन लोग का जो काम होता था तो वो मिलजुल के होता था। तो वही कारण था कि जो आज हुआ, और ये मुद्दा जो आज मेरे ऊपर उठा है, इसका मैं आपको बता दूं कि आपको बोले थे कि 4 दिन के बाद दिग्विजय जी मैं अपना इंटरव्यू दूंगी और मेरे ऊपर ये आरोप लगेगा, किसी न किसी तरह का आरोप मेरे ऊपर ये लोग लगाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुने हैं कि मेरे पंचायत के जो मेरे साथ मुखिया का इलेक्शन लड़े थे श्री रामाशीष यादव जी, मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो भी तो रन का एक यात्री सेट बनना था, उसका अभिकर्ता स्वयं रामाशीष यादव फुल फ्लेज थे, 30 कॉन्ट्रैक्ट पे शायद वो बनना था, और सारा का सारा पैसा उन्हीं वो हड़प करके वहाँ कोई पूछने वाला जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, वो खुद अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखे कि उनका क्या अपना अस्तित्व है, वो दूसरे पे क्या आरोप लगाएंगे अगर ऐसा है। और दूसरी बात, मेरे ऊपर जितने भी आप लोगों को आरोप लगाना है, मैं उस आरोप से भागती नहीं हूँ, कभी डरूंगी नहीं। और ये मैं जानती हूँ कि ये आरोप क्यों, आज जो ये आदमी बोल रहा है कि ये 6 लाख का गबन हम कर लिए हैं, आज स्वयं 4 दिन पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया, पूरे समाज को दिखाया कि 13 नंबर वार्ड में जो काम हो रहा था, जो आदमी इतना सही है, इतना पावरफुल और इतना सही काम करवाते हैं, वो खुद उनका अगर उनमें इतना दम है तो वो उनको एक बार विजिट करवा के दिखाएं। और उनका जो भी अभी तो मैं सिर्फ एक उजागर की हूँ, अभी मैं आपको वहाँ लवका टोल में जो नया टोला में जो यही 2 नंबर वार्ड का जो दो टोली है वहाँ पे रोड बना है, वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। वहाँ भी 10 दिन नहीं हुआ है, वो फट चुका है। उस समय में नहीं है गण्यमान्य व्यक्ति, आज जो 2 आदमी लड़े थे आज साथ में मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जितना अगेंस्ट में आना है आप आ जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना आप मेरे ऊपर लांछन लगाइएगा, खुद एक बार देखिए अपने गिरेबान में कि आपका क्या दायित्व है और आप किस हद तक गिरे हुए हैं। आप मेरे ऊपर क्या आरोप लगाइएगा, मैं 40% आपको नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, चाहे आप उनके लिए आपको जहां तक जाना होगा वहां तक जाइए, जो आरोप लगाना है लगाइए। वो आज मान लीजिए दिग्विजय जी, आज 10 वर्षों के बाद उनके हाथ में पावर आया, तो उस 5 साल जो उनका समय था, एक आंगनबाड़ी बनने में कितना समय लगेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं लग पाएगा। लेकिन 5 वर्षों में इनको ये क्वेश्चन नहीं था कि चाहे ये आरोप नहीं लगाया गया कि आप 5 साल में जब वर्तमान में मुखिया थे तो उसी समय में हमसे आप ये काम करवा लेते। आज 5 साल के बाद 10 वर्षों के बाद जो आप फिर आपके हाथ में पावर आया, आपकी पत्नी मुखिया बन गई है, तो आप मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप लगाइए जितना एमबी आप रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो अभी उस इंजीनियर को बुलाइए। और कहावत में यही है कि जिसका खुद का खाता खराब है वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो मेरा हिसाब लेंगे वो खुद अपना हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए, हम इस हिसाब से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हिसाब देने के लिए तैयार है। तो बहुत बढ़िया। अभी मेरे साथ बबीता यादव थी और ये आंगनवाड़ी जो बनना था 2013-14 में उनकी अभिकर्ता थी। इन्होंने पूरा बताया कि क्यों क्या समस्या रही है जिसके कारण जो अभी तक वो नहीं बना। धन्यवाद।